नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच करीब 15 दिनों से सीज फायर हो गया है और दोनों के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई अच्छी डील नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सामने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी है कि ईरान ये शर्तें कभी नहीं मान सकते। इसीलिए अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो ईरान के अंदर धीरे धीरे लीडरशिप वैक्यूम भी पैदा होने लगा है और ये पूरी दुनिया के सामने अब धीरे धीरे आने भी लगा है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अमेरिका ने ईरान के सामने काफी सारी शर्तें रख दी है। उसमें से काफी सारी शर्तें तो ईरान अमेरिका की मान भी गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2-3 शर्तें ऐसी है जो कभी ईरान नहीं मान सकता और ईरान ने ये शर्तें मानने से साफ मना कर दिया है। इसीलिए तो अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई अच्छी डील नहीं हो पाई। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की पहली शर्त यह है कि ईरान अब से यूरेनियम को इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को बताया है कि अगर अमेरिका के साथ डील करनी है तो पहले ईरान जो यूरेनियम को एनरिचमेंट कर रहा है बिजली के लिए या तो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, वो बिल्कुल ही बंद कर दे। दोस्तों, ये शर्त मानने से ईरान ने साफ मना कर दिया है और ईरान ने बताया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक बिजली के लिए हम यूरेनियम को एनरिचमेंट करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की दूसरी शर्त यह है कि ईरान ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप किया है उसको ईरान पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर अभी तक इजराइल और अमेरिका ने हमला नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेडिएशन का डर रहता है। इसीलिए जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अभी तक हमला नहीं किया। और दोस्तों, ईरान ने ये शर्त मानने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि ईरान ने तो बताया है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं बनाएंगे, लेकिन बिजली के लिए तो हम यूरेनियम को एनरिचमेंट करेंगे ही। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की तीसरी शर्त भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने बताया कि ईरान ने अभी तक जो भी यूरेनियम को एनरिचमेंट किया है वो अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। दोस्तों, यहाँ पर भी ईरान अमेरिका के साथ सहमत नहीं हुआ। ईरान ने यह शर्त मानने से भी इनकार कर दिया है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दोस्तों, इस बात के ऊपर तो जब से जंग चालू हुई है उस दिन से ईरान ने क्लियर कट बता दिया है कि हम अमेरिका की कोई भी शर्त मान लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों, थोड़े दिन पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके अंदर भी ईरान ने बताया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन बिजली के लिए तो यूज करेंगे, क्योंकि दुनिया की काफी सारी कंट्री बिजली के लिए तो न्यूक्लियर का यूज करते हैं। इसीलिए ईरान का भी हक है, ईरान भी बिजली उत्पन्न करने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे, लेकिन ईरान ये शर्तों को नहीं मान रही। वरना दोस्तों, अमेरिका ने तो काफी सारी शर्तें ईरान के सामने रख दी थी, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर तो ईरान अमेरिका के साथ सहमत हो गया था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल भी दिया था, लेकिन अमेरिका ने जब ईरान का ब्लॉकेड कर दिया उसके बाद ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया था। वरना पहले तो ईरान ने पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोल दिया था, लेकिन ये जब न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बात बीच में आ गई उसके बाद दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब फिर से मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के ऑफिशियल फिर से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अमेरिका ने ईरान के सामने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहुत बड़ी शर्तें रख दी है। क्या ईरान अमेरिका की बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? हमें तो लगता है कि अभी तक तो ईरान ने मना कर दिया है, तो क्यों ईरान के ऑफिशियल पाकिस्तान में जाके अमेरिकन ऑफिशियल का वेट कर रहे हैं? ये सब आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे ये भी मीडिया रिपोर्ट आने लगी है कि ईरान के अंदर अब क्लियर लीडरशिप वैक्यूम दिखने लगा है।
जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियन आर्मी के जनरलों ने ईरान के जो लीडर है, प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर, उसको अब ईरानियन आर्मी बाईपास करने लगी है। और दोस्तों यहाँ तक खबरें आ रही है कि जो अमेरिका के साथ ईरान डायलॉग कर रहा है उसमें भी ईरानियन आर्मी का इंटरफियरेंस अब बढ़ गया है। तो ये बात ईरानियन लीडर के लिए बहुत ही खतरे वाली बात है, क्योंकि अगर ईरान की आर्मी डायरेक्टली अमेरिका के साथ बातचीत करने लगी तो मान लो ईरान के अंदर रिजिम चेंज होना तय है। और दोस्तों अमेरिका यही करना चाहता था। अमेरिका ईरान के अंदर तो डायरेक्टली रिजिम को चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन अमेरिका ईरानियन आर्मी के साथ कांटेक्ट करके ईरानियन आर्मी को ही कह देते कि आप ही रिजिम को चेंज कर दे, बाद में हम आपको पावर को हैंड ओवर कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी भी अब मीडिया रिपोर्ट आने लगी है कि ईरान के अंदर अब आर्मी का इंटरफियरेंस बढ़ गया है और जो ईरानियन पॉलिटिशियन है वो धीरे धीरे अब साइडलाइन होने लगे हैं, क्योंकि ये लोग तो अब सारे बंकर में घुस गए हैं। इजराइल का डर ही इतना है, इसीलिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियन आर्मी ही इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से लीड कर रही है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।